हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आपके लिए हम फिजिकल केमिस्ट्री एनालिसिस टीआरई 1.0 के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कुछ लेके आए हैं। आज हम देखेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें कैसे उनको पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 रिपल्सन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखा है। ठीक है, रिपल्सन इज मैक्सिमम इन, इसमें सबसे ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम इसमें ये देखते हैं कि ये एनसीईआरटी में कहाँ से पूछा गया है। पेज नंबर 112। ठीक है, टॉपिक 4.4 द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये टॉपिक जो है आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 4 एनसीईआरटी 11 क्लास 11 की एनसीईआरटी से पूछा गया है। ठीक है, और इसमें से क्या चीज पूछी गई है कि रिपल्सिव इंटरेक्शन पूछा गया है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में। डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा किसमें होता है, लोन पेयर में होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, फिर सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में। मतलब सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें गया, एलपी एलपी में। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या है, एलपी एलपी मतलब ऑप्शन बी। अब हम ये देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन तो हम समझ गए कहाँ से आया है, हमें इसको कैसे पढ़ना है। इसके लिए हम कुछ पीडीएफ हमने आपके लिए बनाई है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस किया है इस क्वेश्चन का। बीसीपीआर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमें ये समझना पड़ेगा पहले बीसीपीआर थ्योरी क्या होती है। तो हमने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया है कि बीसी पे थोड़ी इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के बारे में बताती है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने टाइप के होते हैं पहले वो भी पता होना चाहिए। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, उसके बारे में बताया कि बॉन्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर रिपल्सन बताया है हमने। ऑर्डर रिपल्सन मतलब कि किस ऑर्डर पे रिपल्सन इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। मतलब एलपी एलपी में सबसे ज्यादा है, फिर एलपी बीपी में है, फिर बीपी बीपी में सबसे कम है। ये ऑर्डर फॉलो होता है बीसीपीआर थ्योरी में। इस ऑर्डर को समझने के लिए हमने क्या एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट में हमने समझाया कि रिपल्सन क्यों एलपी एलपी में ज्यादा है, एलपी बीपी में मॉडरेट है, और लीस्ट किस में है, बॉन्ड पेयर लोन बॉन्ड पेयर में। तो ये कॉन्सेप्ट हमने चार्ट के थ्रू समझा रखा है। फिर निमोनिक ट्रिक दिए, हम क्या करते हैं, हमें कॉन्सेप्ट याद हो जाता है लेकिन कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं, इसलिए हमने निमोनिक ट्रिक बनाई है। ठीक है, इस ट्रिक के थ्रू आप समझ सकते हैं कि एलपी एलपी में मैक्सिमम क्यों है। लोनली लव्स टू पुश, जो अकेला रहता है वो क्या करता है, धक्का देना उसे अच्छा लगता है। तो एलपी एलपी जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मैक्सिमम क्या करते हैं, धक्का करते हैं, रिपल्सन ज्यादा होगा इनमें। ठीक है, इस टाइप से आपको याद रखना है। ठीक है, फिर एलपी बीपी में कम होगा, अब सबसे कम किसमें होगा, बीपी बीपी में। तो आपको एक ट्रिक के थ्रू याद हो जाएगी चीजें। ठीक है, बोनस ट्रिक भी हमने समझाई है यहाँ पर कि किस रिपल्सन के थ्रू, मतलब एलपी एलपी फॉर एग्जांपल अगर रिपल्सन ज्यादा है तो रिपल्सन बढ़ेगा लोन पेयर के बीच में, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल श्रिंक हो जाएगा, स्ट्रक्चर जो होगा आपका डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, मतलब कि चेंज हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमने इस टेबल के थ्रू समझाया है। ठीक है, रिपल्सन इंटेंसिटी, रिपल्सन इंटेंसिटी मतलब है कि कितना ज्यादा रिपल्सन हो रहा है, ये हमने टेबल के थ्रू बता रखा है। किसमें हो रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया है। ठीक है, लोन पेयर को हमने स्पेसिफाई तरीके से हर एक पॉइंट को मेंशन किया है। यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होता है इसमें। इलेक्ट्रॉन पेयर्स कौन कौन से होते हैं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर दो दो होते हैं। ठीक है, वाई स्ट्रॉन्गर रिपल्सन क्यों होता है, ये कॉन्सेप्ट हमने समझाया है। ठीक है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर समझाया है, फिर बॉन्ड पेयर के बारे में समझाया है। वीकर रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर में क्यों होता है, ये भी समझाया है। ठीक है, समरी चार्ट दे रखा है हमने, इसके थ्रू आप भी समझ सकते हैं। विजुअल एनालॉजी के थ्रू आप भी समझ सकते हैं कि हमें इन चीज को कैसे विजुअलाइज करना है। एक्चुअली जब तक हम चीजों को विजुअलाइज नहीं करेंगे, इमेज के फॉर्म में नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमें चीजें वर्ड्स के फॉर्म में याद नहीं रहती, इमेज के फॉर्म में याद रहती हैं। तो हमने इसको क्या करा है, रिलेट किया है रियल लाइफ से, तो आपको चीजें आसान हो जाएंगी याद करने के लिए, हमने इसलिए विजुअल एनालॉजी बनाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 60 जो है, सोडियम एंड क्लोराइड रिएक्ट करते हैं आपस में, देन एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, क्या आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ये ऑप्शन बी, रिलीज होती है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ये एब्जॉर्ब होती है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, डी होता है मोर देन वन ऑफ द अबव, या ई है नॉन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहां से आया है। ये देखिए पेज नंबर 106, ठीक है, टॉपिक 4.2 आयनिक और इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड। ये जो टॉपिक है आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 4 से पूछा गया है, एनसीईआरटी कक्षा 11 की। ठीक है, आपको इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, आयनिक सॉलिड। ठीक है, आयनिक सॉलिड जैसे NaCl का आयनिक सॉलिड हो गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको समझना है। ठीक है, आयनाइजेशन इंथैल्पी किसकी होती है, सोडियम की, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसमें होती है, क्लोरीन की। तो दोनों की जब एनर्जी यूज हो रही है तो फाइनल नेट एनर्जी कितनी बन रही है, 147.1 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये एनर्जी यूज हो रही है लैटिस फॉर्मेशन, मतलब कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, -7888। माइनस साइन आया तो कहीं ना कहीं एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट कि इसमें इनिशियल फॉर्मेशन में लैटिस बनने में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, देन एब्जॉर्प्शन से एनर्जी, एब्जॉर्प्शन से एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। तो इसलिए NaCl फॉर्मेशन, NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है, और इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये देखिए आंसर क्या हो गया, ए, एनर्जी रिलीज आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म। अब इसको स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनाने से पहले जो एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, सोडियम और क्लोराइड, मतलब Na और क्लोरीन। Na मतलब सोडियम, क्लोरीन मतलब Cl। तो Na क्या होता है, मेटल होता है, क्लोरीन नॉन मेटल। तो हमने इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्यों ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है स्टेबल होने के लिए, ये बताया है कि नियॉन बनता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल अचीव कर लेता है। ठीक है, क्लोरीन के बारे में बताया है। ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्चर के थ्रू भी हमने समझाया है कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है सोडियम और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है क्लोरीन। तो क्या बन रहा है बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बन रहा है, सोडियम पॉजिटिव आयनिक चार्ज, क्योंकि सोडियम क्या बना, सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन क्या बना, क्लोरीन नेगेटिव। तो जो बॉन्ड बनेगा क्या होगा, देखो वन एरो हो रहा है, एरो दिखा रहा है कि सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब दिया है, लॉस किया है। तो जो बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करके जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये भी हमने यहाँ पर समझाया है, इसको रियल लाइफ से रिलेट किया है, विजुअलाइज किया है हमने। ठीक है, मैकेनिज्म समझाया NaCl फॉर्मेशन का, केमिस्ट्री बिहाइंड इट समझाई कि आयनिक बॉन्ड के बीच में कैसी केमिस्ट्री है। ये देखिए हमने पूरा बताया है यहाँ पर आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, जैसे क्लोरीन एटम एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, वो क्लोराइड आयन बन जाएगा, मतलब एनाइन, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्लोरीन में। ठीक है, ये समझाया है यहाँ पर। तो आयनिक बॉन्ड जब बना तो एनर्जी का क्या हुआ, तो उस एनर्जी को समझने के लिए हमने स्टेप 3 में समझाया है कि एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, एनर्जी रिक्वायर्स, एनर्जी जिसको हम कहते हैं किसके लिए, सोडियम के लिए। इलेक्ट्रॉन गेन, क्लोरीन एनर्जी रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो NaCl बन जाता है। ये हमने बताया है यहाँ पर, नेट एनर्जी रिलीज होती है, क्यों होती है, इसको हमने ब्रेक डाउन किया है स्टेप 3 को। ठीक है, ये देखिए आयनिक फॉर्मेशन में एंडोथर्मिक स्टेप, इलेक्ट्रॉन गेन बाय क्लोरीन एक्सोथर्मिक स्टेप, फिर लैटिस फॉर्मेशन हाईली एक्सोथर्मिक स्टेप। तो इस स्टेप से हमने कॉन्सेप्ट को पूरा समझाने की कोशिश की है, ये डायग्राम के थ्रू हमने समझाया है। ठीक है, समरी दी है सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, रियल लाइफ से रिलेट किया, जब तक आपको रियल लाइफ से रिलेट नहीं करोगे तो चीजें याद नहीं होती हैं, भूल जाते हैं। तो ट्रिक कॉन्सेप्ट को हमने ट्रिक के तरह समझा है, ट्रिक से थ्रू समझा है कि ट्रिक के थ्रू कैसे याद कर सकते हैं। शॉर्टकट भी बताया है हमने, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, NM नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये देखो
आयनिक बॉन्ड हो गया प्लस एनर्जी रिलीज हो गई, शॉर्टकट के थ्रू आप याद कर सकते हैं। इसको माइंड मैप कहते हैं। जब आप रिवीजन करते हैं आपके पास माइंड मैप होना जरूरी है, ठीक है। स्टेप 3 में ये देखिए हमने पूरा एनर्जी के थ्रू डायग्राम के थ्रू समझा रखा है। तो थैंक यू, ऐसे हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे आपसे जुड़े रहेंगे और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किए ताकि हमें मोटिवेशन आए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए और बेस्ट से बेस्ट हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। थैंक यू दोस्तों।